जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है डेली स्वैग। जो टाइटल है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। ओपन रोड टू इंडिया कारगिल, एंटी पाक प्रोटेस्ट इन कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर, पाकिस्तानी पब्लिक एंग्री ऑन जीबी, गिलगित बल्टिस्तान के बारे में बोल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या बात हो रही है और किस लिए पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि कारगिल वाला रास्ता खोल देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ रहा हूँ, एमफिल कर रहा हूँ नैनो टेक्नोलॉजी में। ज़बरदस्त होगा सर। बात करने का पर्पस ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो हालात देख रहे हैं कि आप यहाँ पर हर चीज़ की इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुतनाज़ा एरियाज़ की, हम कश्मीर की बात करें, हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तो सर वहाँ पर लोग के बुरे हालात हो चुके हैं। वहाँ पर पहले आटे की सब्सिडी दी जाती थी, वो भी बंद कर दी गई है। सेहत कार्ड की जो फैसिलिटी थी पूरे पाकिस्तान में वैलिड है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अनवैलिड कर दी गई है। ना वहाँ पर यूनिवर्सिटीज और ना वुमेन यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पर असम्बली मौजूद नहीं है। तो वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें हमारे फैसिलिटीज़ दो, नहीं तो भाई हमें खुद मुख्तार बना दो। वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट बना दो, हमें इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो। इस मामले में तो काफ़ी पहले प्रोटेस्ट हुए थे और काफ़ी सारी वीडियोज़ भी निकल के आई होंगी, आप लोगों ने देखी थी और मैंने भी अपने चैनल पर टाइम टू टाइम वो वीडियोज़ चलाई हैं, जिसमें कि जो जीबी वाले लोग हैं वो काफ़ी तरह से अपनी डिमांड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का रास्ता नहीं चाहिए, हमें इंडिया के साथ मिलना है। और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज आ रही थी जो भारत के प्रधानमंत्री से बोल रहे थे कि हमें आज़ाद करवाइए, हमें गिरफ्तार कर रखा है, इस तरह की बातें बोली जा रही थी। कैसे हालात दे रहे हैं? दूसरी तरफ इंडिया की तरफ कश्मीर भी है, वहाँ के हालात के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले तो बताएंगे क्या हालात चल रहे हैं इधर के। इधर मतलब कि जीबी के जी। जीबी के मेरा तो पर्सनल व्यू है, वैसे इतना ज़्यादा देखते नहीं हैं चीज़ों को, लेकिन ये है कि जिस तरह के आप इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं तो वो तो फिर साथ साथ ही है ना, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। तो अगर हम ये कहें कि जीबी के लेक को लेकर अलहदा उनको एहसास कमतरी का शिकार करें, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। उनको दे शुड बी विद अस, राइट। बिल्कुल सही। वो हमारे साथ आ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे ये गलती होगी कि हमने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया। दूसरी तरफ वो बात भी करते हैं इंडिया के कश्मीर के बारे में, जो इंडिया के पास कश्मीर है। वो कहते हैं कि वहाँ पर हर साल इंडिया $14 बिलियन का बजट देता उन्हें। $14 बिलियन का बजट, आप देखें कितना बड़ा बजट है। वहाँ पर एप्पल स्टोर आ गया, वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज और सबसे मायानस यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है, 2 से 3 10 टॉप यूनिवर्सिटीज निकालेंगे, 2 यूनिवर्सिटीज आपको इंडियन मिलेंगी। और उसके बाद भी बहुत सारी, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना दिया, रेलवे के साथ कश्मीर पूरे को कनेक्ट कर दिया उन्होंने। तो सर इतनी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करें तो हमारे लोग तो कहेंगे ही कहेंगे ये बातें। अनडाउटली कि वो सारी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अभी भी ऑक्यूपाइड इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, बट मोर लिटरली आई वुड से डैट, देखिए, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंडिया के पास कश्मीर है या जो आपने कब्जा कर रखा है उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जाके दिखाइए ना, यूनाइटेड नेशन में जाकर दिखाइए और भी जगह पे दिखाइए, तो आपकी बात पर सुनवाई होगी। लेकिन आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, तो आप किस तरह से दावा ठोक पाते हैं? 1947 से पहले पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि पाकिस्तान वजूद में था? नहीं था। इस बात को मानने की आदत डालिए आप लोग। इलीगल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो। वहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देखें कि काफ़ी दिनों से कर्फ्यू, बल्कि साल हो गए, कई साल हो गए कर्फ्यू नाफिज है। और 370A वगैरह का जो एक शिक थी, अब तो उन्होंने थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की है, बट वो अभी चल रहे हैं, ठीक है, ऑनगोइंग है। लेकिन आप बहरहाल फिर भी कश्मीरियों से अंदर जाकर बात करें तो मेजॉरिटी जो है कश्मीरी की। आपने कहा कि अभी जो इंडिया के पास जो कश्मीर है वो ऑक्यूपाइड है। हमारे जो कश्मीरी लोग हैं कश्मीर के अंदर, आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो कहते हैं, ये बात तो कहनी नहीं चाहिए ऑन द कैमरा, लेकिन मैंने कह दिया है। वो लोग ये कहते हैं ना, वो हमारे साथ कुछ है ना इंडिया, वो कहते हैं मैं खुद मुख्तार स्टेट बनाऊँ। ये अभी तो हुआ है ना, लेकिन अगर जब से हम 1947 से बात करें तो हमें ये भी समझ चाहिए कि इंडिया ने जो नाजायज़ कब्ज़ा किया और वहाँ पे फ़ौज भेजी हुई है, तो इट शुड बी, दिस मैटर शुड बी रिजॉल्व बाय द US और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उसके मुताबिक सॉल्व होना चाहिए। और उनके जो हक़ खुद इरादियत है उसके ऊपर होनी चाहिए बात, और कश्मीरियों की वोटिंग करवानी चाहिए, फिर दैन। अच्छा, कश्मीर में दोबारा वोटिंग करवाने की बात कर रहे हैं आप?
हाँ तो भाई कश्मीर से बोलो ये कि अपनी जो पाकिस्तान पीओके जो कब्जा रखा है उसमें से अपनी फौज हटाए और जो लोकल बंदों घुसा रखा उनको हटाए, उसके बाद वोटिंग करवा ले। बिल्कुल हम भी चाहते हैं आप वोटिंग करवा लो, फिर देख लेते रिजल्ट क्या आएगा, पूरी प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगी ना। जो यूनाइटेड नेशन में तय हुआ था उसमें पहली बात यही लिखी गई है कि आप अपनी फौज हटाएंगे, उसके बाद जो अपने उसके अंदर अपने बंदे घुसे रखे, पंजाबी लोगों को घुसे रखा है उनको निकालोगे, उसके बाद वोटिंग करवा लो, सिंपल। अगर आपकी मेजोरिटी आती तो आप ले लेना, हमारी मेजोरिटी आती तो हम ले लेंगे। ये करने के लिए सब तैयार हैं, आप करने की कोशिश तो करो, लेकिन आपको पता है, आपकी फौज को पता है, आपकी आवाम को अंदर से पता है कि ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा करा गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा सारा का सारा। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या कर रहे हो आप? मैं एमफिल कर रहा हूँ नैनो टेक्नोलॉजी में। एमफिल करने के बाद क्या प्लान है? मेरा यही प्लान है कि मैं रिसर्च वगैरह या साइंटिफिक कोई भी फील्ड में जाऊंगा, बट मैं बाहर नहीं जाऊंगा, पाकिस्तान की खिदमत करूंगा। अच्छा आप बताएं आपका क्या प्लान है? आई एग्री विद भाई एमआर। अच्छा आप? मैं भी एमफिल ही कर रहा हूँ। अच्छा क्या प्लान है करने के बाद? प्लान यही है कि रिसर्च वगैरह साइंटिस्ट। अच्छा कितना खर्चा आया एमफिल करने में? तकरीबन 3 से 4 लाख तो आ ही गया। 3 से 4 लाख रुपए आया। तो क्या लगता है कि आपको 3 से 4 साल है, मतलब 3 से 4 साल और 3 से 4 लाख रुपए लगाने के बाद भी वहाँ पर अगर यहाँ पर ही नौकरी करते हैं क्या वो रिकवर हो जाएगा? Yes, of course, I am doing the job also, and क्या जॉब? I am a lecturer in Punjab College कामों की कैंपस। लेक्चरर हैं आप, ज़बरदस्त टीचर हैं हमारे। तो यार बात आपने की कि जो कि उनके पास ऑक्युपाइड कश्मीर है इंडिया के पास, वहाँ पर आपको पता है फैसिलिटीज, यहाँ से पूरे पाकिस्तानी आधे से ज़्यादा नौजवान छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं? हाँ, इट आई थिंक सो दिस इज़ द मैटर ऑफ थॉट्स। लोग समझते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर एक तो मायूसी फैलाई जा रही है सबसे पहले ना। किसी ने कहा था कि अगर आप कुछ हालात, जो परेशानियाँ होती हैं वो हालात से नहीं ख्यालात से बनती हैं। तो अगर आप ख्यालात ही ऐसे जो है प्रिवेल कर लोगे तो अल्टीमेटली लोग परेशान होंगे। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि आज से अगर 20 साल पहले की बात की जाए और अभी जो 2024 चल रहा है, यहाँ पे बात आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा, लेकिन आप पूरी करें, मैं उसके बाद नो वरीज, कोई मसला नहीं। अभी 2024 जा रहा है, तो अभी पाकिस्तान पहले से, आज से 10 साल पहले से बहुत आगे, अगर थोड़ा सा एक डिफरेंट कई एंगल से देखा जाए तो मेरा बहुत आगे चला गया। किस हवाले से आगे गया? मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। आप लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर की हम अभी तक तो कॉस्ट भुगत रहे हैं। आप देखें ऑरेंज ट्रेन जो चल रही है कितने खसारे में जा रही, डेली लॉस कितना हो रहा है। आप मेट्रो बस का देख लें जो बन चुका है, उसका कितना लॉस, अवाम, गरीब अवाम, ये बच्चे देखें, इसकी उम्र देखें और ये कर क्या रहे हैं। ये तो इस पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन 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 दूसरी तरफ अगर हम बात करें, एक ही टाइम में दो मुल्क आज़ाद हुए, इंडिया की मैशत देख लें, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, हमारी रैंकिंग 25वीं में भी कहीं भी नहीं आ रही। प्रॉब्लम इज दैट के और पाकिस्तानियों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पिछला समय देखते हैं, आने वाला समय नहीं देख रहे हैं कि आने वाला समय इनके लिए कितना और ख़राब से ख़राब, बदतर से बदतर होने वाला है। क्योंकि इनको रिसोर्सेज ख़त्म है, चाइना इनके ऊपर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है। जो इनकी आवाम है जो थोड़ी बहुत पढ़ लिख जाती है वो बाहर निकल जाती है, किसी और देश में चली जाती है। भाई साहब कैमरे के सामने कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन जिस दिन इनकी डिग्री वगैरह पूरी हो गई तो इनको भी भागने की फुर्ती होगी कि मैं कितनी जल्दी इस देश को छोड़कर जा सकता हूँ। ये बात को हकीकत है, माने या ना माने। इंडिया जो है, इंडिया का कोई नज़रियाती स्टेट नहीं है, बट पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, एंड बीइंग आइडियोलॉजिकल स्टेट इट शुड हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स एंड सम सीरियस प्रॉब्लम्स एज वेल। इंडिया को एज सच कोई ख़तरात नहीं है, बट पाकिस्तान के जो टू मच दे हैव टू एनिमीज अराउंड पाकिस्तान खुद पैदा किए हैं ना। ईरान देख लो, मुसलमान मुल्क है, वो भी हम पर बमबारी कर रहा है। अफगानिस्तान को अपने खिलाफ किया हुआ, अफगानिस्तान देखें। ओके, आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन। ईरान ने जो बमबारी की है वो एक बमबारी हुई, उसका अटैक भी हो गया। उन्होंने इस वाले से अपने रद्द अमल का जो है बता भी दिया कि वजूहात क्या थी। अब वो खुशगवार ताल्लुकात गुजरे। शायद आप मीडिया के अंदर एक्टिव नहीं है, आप कुछ खबरें सुनते नहीं है। भाई आज उन्होंने हमारे 9 जो सिपाही हैं, 9 जो हमारे मासूम लोग हैं, उनको शहीद कर दिया गया है ईरान की तरफ से। आप इस पर भी बात करें। असल में ईरान का वो तो फिर हमें समझना चाहिए ना कि वहाँ जो सिस्तानी जो हैं
वो जो ईरान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पे कुछ सिस्तानी हैं और जो ईरान से पाकिस्तान में आए हुए हैं, तो हम उनको आप मेरे घर में अटैक करने की कोशिश करेगा, मेरे किसी भी अफराद को मारने की कोशिश करेगा, तो मैं ये नहीं कहूँगा भाई वो सिस्तानिया जो भी आया भाई, मैं कहूँगा भाई आपकी घर की तरफ से ये हुआ है तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हो, तो मैं इसका पूरा एक्शन लूंगा। आई वांट टू कंडेम दिस अटैक, राइट? आप ना बात को थोड़ा सा उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई जो आपके घर की तरफ होगा, जो आपके घर की तरफ करेगा, उसको भाई पूरा पूरा जवाब दो आप। Yes, I want to condemn this attack. This is not fair thing. अफगानिस्तान के साथ देखें हमारे हालात बेहतर नहीं है। हाँ, अफ़गानिस्तान की बात करें, देखें हमने काफ़ी अरसा अफ़गानियों को जो है ना अपने मुल्क में पनाह दी है, और जब हम किसी का एक नो डाउट के अफ़गानी हमारे भाई हैं, हम भाइयों की तरह से, और एक बीइंग मुस्लिम हमारा उनके साथ एक ईमानी रिश्ता भी। अफ़गानियों को आपने कभी पनाह नहीं दी, जितना टाइम तक आपने अफ़गानियों को रखा उतने टाइम तक अपने मुंह के अंदर डॉलर भरे, क्योंकि अमेरिका से डॉलर आ रहे थे उनके लिए। पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी कोई भाई भाई नहीं है आपके वो, आपने उन्हें गुलामों की तरह यूज़ करा, उनकी कंट्री को बैकअप प्लान की तरह यूज़ करा। जिस टाइम आप चाहते थे अमेरिका को बुलाते थे, और जो सामान पहुंचाना था अफ़गानिस्तान के अंदर आप ही के देश से जाता था। जितने भी अफ़गानिस्तान का नुकसान हुआ है उसमें से 95% आपने करा है, पाकिस्तान ने करा है, तो उनको भाई बोलना छोड़ दीजिए। दूसरी बात, हमने अपने मुल्क में पनाह दी, इस शब्द को बोलना छोड़ दीजिए। आपने कोई एहसान नहीं करा उनके ऊपर, उनके लिए पैसा आता था क्योंकि आपने उनके देश को उजाड़ा है। इस बात को भी समझना चाहिए आपको ये। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने अफ़गानियों को बहुत देर जो है ना जो उनको पनाह दी थी यहाँ पे 40 साल, अल्टीमेटली जो है ना वो उसके थोड़े से प्रॉब्लम्स भी थे। अफ़गानियों के भी कुछ ना कुछ उनकी शिकायत हैं, और पाकिस्तान की बहरहाल मौजूद है। हमने जब उन्हें अड्डे देना दूसरे किसी कंट्री को यूज करने के लिए, इंडिया ने उन्हें अड्डे नहीं दिया, अमेरिका को हमने दिए, तो वो हमारे अगेंस्ट तो होंगे ही। फिर हम कहते हैं मुसलमान उम्मा एक नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमने तो भी गलतियां की है ना। हाँ, यस, और दिस इज अ मिस्टेक ऑफ आवर लीडरशिप, नो डाउट। तो क्या कहना चाहेंगे, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर कर ले अब? Yes, yes, of course. Why not? Pakistan should have a very good relationship between all the neighboring countries. अब भी आप कह रहे हैं कि वेरी गुड रिलेशन, जबरदस्त यार। अब मैं हैरान हूँ बात करने पे। आप अगर अपनी जुबान में भी उर्दू में भी बात करेंगे तो इसमें हमारी तौहीन नहीं है। आप अगर सही तरह भी बात करेंगे, आप अगर कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे, ऑडियंस को अपनी जुबान में समझेंगे, कोई गलत बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि अब भी हमारे रिलेशन हमारे नेबर्स के साथ इतनी हमने लंबी डिस्कशन कर ली, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। मैं मेरी बात को समझें, मैंने 2 ममालिक की बात की है। 3 ममालिक, अच्छा 4 ममालिक हैं। चाइना के साथ सिर्फ रिलेशन अच्छे क्यों? चाइना के साथ हमें कर्जा मिलता है, हम जब भी चाहते वो हमें मायूस नहीं करते। आज को जरा 2 ममालिक की बात, मैंने अफगानिस्तान और 2 ममालिक की बात, और एक अफगानिस्तान और ईरान, मुस्लिम और बीइंग दे आर मुस्लिम कंट्रीज, सो वी शुड हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप। जहां तक इंडिया की बात है, तो पहले देखें ना, इंडिया का तो हमसे पहले दिन से ही कश्मीर के इशू पे मसला चल रहा है, ठीक है, और पहले दिन से इंडिया हमें मिटाना चाह रहा है, और वो जो उनका जो नारा है कि हमने अखंड भारत बनाना है, तो उनकी तो सोच पूरे पाकिस्तान को लेने की सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं है, वो तो आगे तक की सोच रखते हैं। तो फिर हम जब वो जिनका जो मैनिफेस्टो ये है कि हमने जो है पाकिस्तान को तबाह करना है, तो फिर हम उनके साथ कैसे दोस्ती को जो है ना आगे बढ़ा सकते हैं, आप बता दें। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि जो कि वो हमें तबाह करना चाहते हैं, वो हमें इतना मजबूत होने की। अब आप लोग मुझे ये बात बताइए, जो गजवाए हिंद की आप बात करते हो वो क्या है? उसके बारे में तो आपको बताना पड़ेगा ना। जब आप बोलते हो कि भारत बोलता है कि अखंड भारत बनाना है, ठीक है, मान लिया हमने आपकी बात को, हमें अखंड भारत बनाना है, लेकिन जो आप लोग बोलते हो कि गजवाए हिंद करेंगे, वो क्या है? उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें विस्तार में बताइए कि आप लोग की सोच क्या है, और भारत ने आप पे कब हमला करा ये भी बताइएगा। आप लोग कब हमने आपको मिटाने की कोशिश करी ये बताइएगा, क्योंकि आप लोग मूर्ख हैं, आपको कुछ आता जाता है नहीं, आपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, जो सुना दिया गया, जो समझा दिया गया उसी के ऊपर यकीन कर लेते हैं, तो उससे आप विद्वान नहीं हो जाएंगे। पहले हिस्ट्री पढ़िए, अपने जाके किताबों में सही से बायस्ड हिस्ट्री मत पढ़िए, जो लोगों ने सही से लिखा उसको पढ़िए पहले जाकर। जरूरत है मौजूदा टाइम के अंदर, अगर सिर्फ इंडिया नहीं, अगर हमें अमेरिका भी साजिश करे तो हमारी मजबूती इतनी होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि भाई उनकी साजिशें हम पर काम न करे। आपने कहा इंडिया साजिशें करता, भाई वो काबिल है साजिश करने के, भाई वो ताकतवर है साजिश करने, तो करता है ना, हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कौमों पर अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं,
ठीक है ना, मतलब कि अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, नो डाउट के, ठीक है। जरा एक मिनट आए, क्या क्या कह रहे, थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा नीचे तो आए। बंदी नहीं किसी दी, अवाम ही किसी दी नहीं बंदी, ना अच्छे दी बंदी ना साजिश कौन कर रहा है? कोई इंडिया इत्थे दी अवाम ही कर रही है, बताएं। अवाम इत्थे दी कर रही है, अवाम अच्छे काम करे, कुछ इंडिया की कोई भी नहीं आ सकता आगे। कह रहे हैं इंडिया तो साजिश नहीं कर रही, हमारे अवाम खुद ही नहीं सही है। अवाम अच्छी हो जाए। हाँ, मैं ये समझता हूँ देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक नहीं है। ये चोर डाकू और दूसरों के पीछे लगे हुए हैं, सब इन लोगों के पीछे लगे हुए हैं, ये खुद अच्छा काम कोई करते ही नहीं है। कौन? हमारी अवाम खुद तो अच्छा कोई काम करते नहीं है, तो दूसरों के पीछे लगे हुए हैं। बात नहीं समझे, मुझे वो खिला देता है, मुझे वो खिला देता है, ये कह देते हैं वो जी अच्छा है, वो अच्छा है। खुद अच्छे हो जाएं तो सभी अच्छे हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं, हम खुद है, हमारे अच्छे होने की जरूरत है। हाँ, नो डाउट कि हमें खुद भी थोड़ा नीचे आए जरा, एक मिनट नीचे तो आओ यार, नीचे तो आए। अच्छा, हमारे नबी ने कहा कि हमसायों के साथ ताल्लुकात जब तक अच्छे नहीं करोगे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के हकूक बयान कर रहे थे तो सहाबा कह रहे हैं हमें डर लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना कह दे कि इस सहाबा की जो आपकी जो जिदात है उसमें भी हिस्सा ना हो जाए। हमारे हमसायों के बारे में इतने अच्छे हकूक है, लेकिन हमारे किसी हमसाये के साथ बन नहीं रही। हमारे सब हमसायों के साथ अच्छे सलूक है, अच्छा हम कर रहे हैं, लेकिन हमसाये देखे ना, हम आपस में यहाँ नहीं अच्छे चल रहे तो हमसाये तो एक दूसरे से लगा के रखेंगे ना। हम नहीं बात नहीं समझे, हम यहाँ पे हम खुद नहीं अच्छा चल रहे तो हम इनकी बात समझ आ रही है आपको? ये कह रहे हैं सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी आपके लिए, पहले आप अपने साथ अच्छी मुखलिस हो जाए। हमें इंडिया का कोई डर नहीं है, इंडिया कुछ नहीं है, ना ईरान कुछ है हमारे आगे, ना अफगानिस्तान कुछ है, हम तो वो सब कुछ ऊपर चले गए हैं। हाँ। वो सब कुछ आगे चले कोई नहीं आगे गए, वो हमसे पीछे ही है अभी भी। हाँ, पीछे हमसे पीछे नहीं, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मैं समझता हूँ वो हमसे आगे हैं। अब ये बात आगे कह रहे हैं, कोई हमारे आगे नहीं है। क्यों आगे हैं इसकी रीज़न बताएं। हम एक कौम नहीं है, हम एक कौम नहीं है, हम खुद गर्ज हैं। हम सियासतदानों की चोरियां बताते हैं, हम अपनी चोरियां नहीं बताते। हम ये कहते हैं वो बुरा है, वो बुरा है, हम ये नहीं देखते हमारा गिरेबान कैसा है, हम दूसरे पर उंगली उठाते। हमसे नहीं वो आगे भाई, हम उनसे आगे है सर। किस हवाले से हमसे आगे नहीं है? हमसे आगे नहीं है वो, हमारा मुल्क हर लिहाज से आगे है। हवाले से में हर चीज़ दुनिया की मिल रही है। क्या मिल रही है? अच्छी मिल रही है, कोई इधर भूखा मर। अब यार ये क्या, ये थोड़ा सा बताए ना, एजुकेट करें। लास्ट बात करके मैं ना भाई की बात का आंसर दूंगा। अभी ये जो कौम की बात हो रही है ना सर, पियेंगे पाकिस्तानी ना, अगर हम अपनी इखलाकी कदर की बात करें ना तो मैं इतफाक़ करूँगा भाई के साथ भी कि वो कहते हैं ना कि वो कूलर के साथ बाहर गिलास भी बंधा होना तो वो भी संगली के साथ बांधते हैं। बीइंग पाकिस्तानी हमारे इखलाकी कदर वाकई बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो जब तक इखलाकी कदर हमारा बुलंद नहीं ना हो। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा मिक्स मसाला आप सभी को देखने को मिला है। अपनी अपनी राय भी आप दीजिएगा, और जो कोट पैंट वाले अंकल जी आए थे उनसे हम पूछना जरूर चाहेंगे कि भाई साहब प्लीज़ आप बताइए कि आप किस चीज़ में आगे हैं, हम भी तो जाने, हमें भी तो पता चले ना आप किस किस चीज़ में आगे, जब भी तो हमको और मोटिवेशन मिलेगी आपसे आगे करने की, आपसे ज़्यादा मेहनत करने की। और बाकी आपकी कौम के जो मसले हैं आप तो सुलझा लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप कौम के मसले सुलझाएंगे जब भी आप तरक्की कर पाएंगे। पढ़ने लिखने से छोड़ना मसले सुलझते हैं, बाकी आपकी ज़िंदगी खराब ही है। देखते हैं आगे आपके साथ क्या होता है। पिछला समय अच्छा था, उसे देख के खुश होते रहिए। आने वाले समय के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही गड्ढे में जा रहा है और जाएगा। आपकी क्या राय आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।